हाय गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करेंगे। तो मैं मेरी डॉटर नीलाक्षी को मैं चाह रहा था कि भाई वो इस ब्लॉग की शुरुआत करे, और वो मेरे लिए बड़ा लकी चार्म रही है मेरी लाइफ में। तो आज वो मेरे से प्रश्न पूछेंगी और मैं कुछ उनके जवाब दूंगा, और फिर आगे आप बहुत ही अच्छा कंटेंट इस चैनल पर देखेंगे जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया ब्लॉग। And today I'm going to introduce you to this very special person who is very close to my heart. He is my dad, Mr. Dinesh Maratha. So apart from being an amazing dad, he is a corporate lawyer as well as an RWA president. Moreover, he is a social activist and a motivational speaker. So in this video हम लोग कुछ बहुत ही important burning questions के बारे में बात करेंगे जो basically Indian middle class families and parents के बीच में बहुत popular है, about education, studying abroad and क्या थिंकिंग रहती है पेरेंट्स की टुवर्ड्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन अब्रॉड एंड बच्चे उस चीज को कैसे लेते हैं। एंड मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, व्हेनेवर वी बोथ आर गोना मेंशन चिल्ड्रन और बच्चे और किड्स, तो यहाँ पे हम 10 ईयर ओल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन टीनेजर्स की बात कर रहे हैं जो 17-18 ईयर्स ओल्ड है या 20 ईयर्स ओल्ड है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट किड्स। So yes, let's begin this podcast. So our first question is, why do you think there is a major communication gap or like a clash between Indian middle class parents and their children? And क्यों कहीं ना कहीं पेरेंट्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, स्पेशली स्टडीइंग अब्रॉड? आप मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज को लेकर? ये काफी नीलाक्षी बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है ये। आप इसको किसी एक सर्टेन पैरामीटर में नहीं ले सकते, बिकॉज जो सोसाइटी है या जो एक मिडिल क्लास है, जो पेरेंटिंग है, उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई वो एक ही क्वेश्चन या एक ही आंसर वो सब पर जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। बट स्टिल हम लोग इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं चीजों को कि क्लैश मुझे लगता है कि वो उसकी एक वजह है। अब ये समझिए कि जो पेरेंट होते हैं, जो जब बच्चा जो है छोटा होता है, स्मॉल किड, तो उस वक्त जो है हम पूरा अटेंशन उसको दे रहे होते हैं, राइट? उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उसको फुल पैम्परिंग चलता है उसका। तो उससे होता क्या है कि उस वक्त में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी कोई प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। सिर्फ देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट एंड देयर चाइल्ड। तो जो बस उनके बीच में एक बॉन्डिंग जो है वो चलती रहती है। बट आफ्टर अ स्टूडेंट और अ चाइल्ड क्रॉसिंग 10th स्टैंडर्ड, सो धीरे धीरे होता क्या है कि हम लोग उसको कंप्लीटली फाइनेंशियली सपोर्ट करने लग जाते हैं, राइट? उसकी जितनी भी नीड्स होती हैं, जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें हम उसको सारा वो सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस वक्त में वो हैंड होल्डिंग हम छोड़ देते हैं। जो पेरेंट होते हैं वो उस वक्त जो है जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको इमोशनल स्ट्रेंथ की या एक सपोर्ट की, राइट? बिकॉज जो फेलियर और जो सक्सेस है वो एक तरह से 10th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के बाद से बच्चे पे हावी होना शुरू हो जाती है, राइट? सोशल प्रेशर भी शुरू हो जाता, मार्क्स नहीं आ रहे हैं या कोई सर्टेन एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो बैक ऑफ माइंड में पेरेंट के भी चल रहा होता है और बच्चों के भी चल रहा होता है। सो वहां पर वो जो हैंड होल्डिंग हम छोड़ते हैं ना, तो वहां पर ही ये क्लैश जो है एक तरह से इनिशिएट हो जाता है एंड धीरे धीरे द गैप वाइडन्स। तो मुझे ये लगता है कि भाई पेरेंट्स को ज्यादा अटेंशन जो है बच्चे को जब वो बड़ा हो जाता है, लाइक यू आर सेइंग कि 17th या 18th का हो गया, राइट? 10th स्टैंडर्ड में है या 12th में है या 11th में है, तब सबसे ज्यादा बच्चों को आपकी जरूरत होती है। और मुझे लगता है वही वक्त होता है जब पेरेंट्स शायद सोशल इन्फ्लुएंसेस में या
उनको वो स्टडीज समझ में नहीं आ रही होती हैं या कुछ भी गई है, वो उस वक्त में उनका साथ छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। एंड एक तरह से ये मतलब टग ऑफ वॉर बन जाता है कि भाई मैंने तो आपको पैसे भी दे दिए या मैंने तो आपको सारी सपोर्ट दे दी, राइट, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, हम तो पैसे दे सकते हैं तो बाकी तो सब आपको करना है। तो मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि पेरेंट्स और किड्स जो भी हैं उन दोनों की ही सक्सेस है और दोनों की ही फेलियर है। बट वहां हम कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चे की फेलियर बना देते हैं और अपने लिए एक्सक्यूजेस ले लेते हैं, और सोसाइटी को भी कुछ कहने के लिए कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया। तो वो मुझे लगता है वहां से वो जो गैप शुरू होता है बच्चे के साथ, वो मुझे लगता है धीरे धीरे फिर बढ़ता चला जाता है। फिर बच्चा वहां से अपने लिए एक अलग निश ढूंढना शुरू कर देता है। वहां उसको पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनाने की बजाय या पेरेंट्स को अपना हमराज बनाने की बजाय फिर वो धीरे धीरे और जगहों पर जो है वो उसकी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक अडल्टहुड में या एक बड़े बच्चे को जो वो बड़ा हो जाता है तो उसमें उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, राइट। उसको प्लान बना के दें, उसके लिए रिसर्च करें, उसको उसको बताएं कि भाई उस सक्सेस और फेलियर में हम सब कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि वो अकेला होगा। तो अगर हम वहां पर जो है वो बॉन्डिंग निभा गए तो फिर मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिर वो आगे भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे के जीवन में तो वो फिर शायद जो है वो क्लैश होना कम हो जाएगा एंड दे कैन शेयर विद ईच अदर, राइट। यही मेन रीजन रहता है कि लोग नहीं शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से। एग्जैक्टली इवन आई हैव सीन अमंग माय फ्रेंड्स ग्रुप की उनकी सक्सेस पे पेरेंट्स उतना उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करते जितना, अगर तो कहीं नंबर कम आ गए तो जितना उनको डांटा जाता है या जिस तरह से सिचुएशन घर में क्रिएट हो जाती है तो वो ज्यादा टेंस्ड रहते हैं इस चीज को लेके। मतलब फर्स्ट स्टेप तो पेरेंट्स का ही बनता है, राइट, क्योंकि पेरेंट्स बड़े होते हैं तो उनका ही स्टेप बनता है कि वो बच्चे को उतना इमोशनल स्ट्रेंथ जरूर दें, राइट। आप भी कहीं ना कहीं आप भी उस फेज से गुजरे हैं तो हम, मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे भी मैं हमेशा यही बोलता था आप लोगों को भी कि भाई कोई बात नहीं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम बराबर के जिम्मेदार होंगे, राइट। डिसीजंस तो किसी के भी गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स से भी हो सकते हैं, बच्चों से भी हो सकते हैं, बट वो जिम्मेदारी लेना, वो कलेक्टिव जिम्मेदारी लेना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना और सोशल इन्फ्लुएंसेस को ज्यादा महसूस ना करवाना ना करना। बच्चे को भी ये बताएं कि भाई सोसाइटी का कोई प्रेशर है, रिलेटिव्स का कोई प्रेशर है, फैमिली का कोई प्रेशर है किसी का, तो वो हम मिल के झेलेंगे, राइट। बट आप छोड़े ना उसका हाथ। अगर वहां नहीं छोड़ेंगे तो फिर मुझे लगता है वो फिर एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो शायद जो बड़े बच्चा है या जो पेरेंट्स है उनके बीच में बन सकती है। तो ये डेफिनेटली एंड कुडोज टू यू, क्योंकि जब भी मेरे एग्जाम्स होते थे एंड मेरे अगर कम नंबर आते थे तो मेरे को डर तो लगता था, देखो घर पे बताते हैं आपको या मम्मी को, बट मेरे डैड ने हमेशा ये बात बोली है कि आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। आप हमेशा ये बोलते थे, नंबरों पे कभी आपने डांटा नहीं। वो थोड़े 2-4 मिनट की फ्रस्ट्रेशन तो मेरे को भी होती थी, आपको भी होती थी, लेकिन उसके अलावा कभी भी घर में ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी कि हमको डांट पड़ रही है या मार पड़ रही है कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं तुम्हें तो फोन छीन लेंगे, ऐसा नहीं होता था हमारे साथ। सो डेफिनेटली उस चीज में मतलब मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि आप लोगों ने भी समझा कि मेरे ऊपर भी कैसी सिचुएशंस होंगी अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या समवेयर यू नो आई फील आई एम लैकिंग बिहाइंड। सो दैट्स ग्रेट डेफिनेटली। ये क्या है ना नीलाक्षी के, हम सब कभी ना कभी बच्चे रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स उस जर्नी से मतलब पास ऑन नहीं हुए, राइट। उन्होंने भी वही सेम जर्नी देखी हुई है, आपने भी वही देखी हुई है। तो हम क्यों, एक पेरेंट को ये बात समझनी चाहिए कि एक बच्चा जो है वो बहुत बड़े प्रेशर से गुजर रहा होता है, राइट। उसके माइंड में आप सोचिए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि भाई एक बच्चे के सपोज नंबर कम आए तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितना बड़ा महाभारत चल रहा होता है उसके दिमाग में कि मैं किसी को बताऊं नहीं बताऊं, किसको शेयर करूं, पेरेंट्स को बताऊं तो कहीं वो मारे ना, कोई पीटे ना, राइट, कोई धमकाए ना, या किसी चीज से फिर वो फोन छीन लिया या कुछ भी है। तो आप सोचिए उसके माइंड में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और वो चाहता है किसी को बताना उस वक्त में, राइट। वो बच्चा चाह रहा होता है कि कोई वो शेयर करना तो चाह रहा होता है बट वो डर रहा होता है।
तो उसको वो उसी परेशानी में वो कहीं ना कहीं, आप ये कहिए कि लाइफ की अपनी पहली मिस्टेक करना शुरू करता है। कहीं ना कहीं वो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ उस चीज को शेयर करेगा जो शायद उसको किसी गलत दिशा में ले जाएगा, राइट। या वो क्लास में ये सोचेगा कि चलो मैं इस बार छुपा जाता हूँ इन चीजों को एंड देन मैं अगली बार नहीं करूंगा। बट आप जब प्रेशर में होते हो तो आप किस तरह से सक्सेस लोगे, राइट। तो वो दूसरी बार फिर फॉल होगा। तो इस तरह से उसका पाइलअप होता चला जाता है, उसकी मिस्टेक्स पाइलअप होती चली जाती हैं। तो मुझे लगता है वहीं से वो प्रॉब्लम शुरू होता है। तो बेसिकली मतलब क्रक्स ऑफ द मैटर इज के पेरेंट्स को ज्यादा जो जरूरत है एम्फसाइज करने की, हैंड होल्डिंग की, ज्यादा इमोशनल कनेक्ट की, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो 8th 9th के बाद से ज्यादा होती है। जबकि हम अपनी सारी एनर्जी जो है वो बच्चे में, छोटे बच्चे में लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर मतलब, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि वाइड सोसाइटी और सबके लिए कितना एप्लीकेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमें एक अडल्ट बच्चे के साथ में जो ज्यादा जो है उसके साथ में हमें एक कनेक्ट करना ही चाहिए। तो फिर शायद जो है वो क्लैश धीरे धीरे, फिर वो चीजें आप सीखेंगे कि भाई बॉन्डिंग कैसे बनाई जाती है। तो फिर वो बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और फिर आपके बीच में एक ट्रस्ट आ जाएगा। बच्चे को भी ये पता लग जाएगा कि भाई पेरेंट्स के साथ तो मैं तो शेयर कर सकता हूँ, मेरे नंबर अगर कम आ रहे हैं या मैं किसी बात में फेल हो रहा हूँ, सो आई कैन टॉक टू देम। और वो भी बड़ा इजीली उसको ले रहे हैं, राइट। एंड देन दे गेट टुगेदर, मेक प्लान, एंड देन सक्सेस मिलेगी कभी ना कभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो पेरेंट्स हैं वो क्यों अवॉइड करते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजना? ऐसी कौन सी मिथ्स हैं सोसाइटी के अंदर या हम इन मिडिल क्लास पेरेंट्स के बीच में जो उन्हें इतना बड़ा ब्लॉकेज रख देती है उनके सामने कि वो भेजना ही नहीं चाहते हैं? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मिथ है जो मतलब हम भी जब सोशल सर्कल में बैठते हैं तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि भाई बच्चे वापस नहीं आएंगे कि एक बार बच्चे अगर अब्रॉड गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। एंड लेकिन मेरा ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया और अब्रॉड, इट्स ओनली अबाउट the career growth, right? The personality growth and what will benefit the child, right? तो important ये है। होता क्या है कि life is all about how you think, right? आपकी simple thinking है या आपकी complex thinking है, right? तो abroad जो है वो कोई term ही नहीं है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं कि भाई आपने जब DU से ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद में मेरा ख्याल है हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो या तो हमारे पास था कि भाई हम किसी इंडिया में ही और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या DU से ही मास्टर्स करें, बट देन हम लोग एक कलेक्टिव डिसीजन पे पहुंचे कि भाई जब हम DU एक जो टॉप यूनिवर्सिटी है उससे हम जब एक पढ़ाई पढ़ चुके हैं तो क्यों ना फिर एक नया माइलस्टोन देखा जाए, राइट। तो तब हमने जब ये रिसर्च किया तो हमारा जब एक एडमिशन एक बहुत ही क्वालिटी यूनिवर्सिटी में, क्वालिटी कंट्री में हुआ तो फिर ऑफ कोर्स वो अपॉर्चुनिटी जो है वो एनकैश होनी ही थी। सो इट्स नॉट अबाउट कि भाई अगर वो बहुत कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हमें नहीं मिलती है, हमारा एडमिशन नहीं होता तो हम नहीं जाते। तो इसमें अब्रॉड या इंडिया का तो कोई कंसर्न ही नहीं। बट सोसाइटी में होता क्या है कि रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव, हम लोग कहीं ना कहीं अलग उसमें चले जाते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग पेरेंट कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कह सकता सब, बट यस सर्टेन मिडिल क्लास जो पेरेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश महसूस कर जाते हैं कि भाई नहीं बाहर नहीं भेजेंगे। बट बीइंग पेरेंट मैं ये बात एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो सेल्फिशनेस मैं बोलूंगा उसको, क्योंकि जब आप एक लेयर जब आप अपने माइंड के प्रोसेस में बना लेते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपको जो उसके एग्जैक्ट जो बेनिफिट्स हैं
वो आप फिर शायद देख ही नहीं पाएंगे ना, आप उनको काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि भाई वो चीज कितना बेनिफिट देगी या नहीं देगी, क्योंकि आपने एक माइंड में अपना लेयर बना लिया, राइट। आप कोई भी थिंकिंग तभी करते हैं जब आपका फोकस हो, आपका क्लियर माइंड हो, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट द राइट। थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी अगर देखें तो वो एज अ फैमिली को ही बेनिफिट करेगा, ना कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ऑब्वियसली वो तो मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई सक्सेस या फेलियर जो है वो हमें इस तरह का एक एनवायरनमेंट, एक इस तरह का कनेक्ट आपस में बनाना चाहिए बीइंग फैमिली के आप उस सक्सेस और फेलियर्स या कोई भी अचीवमेंट्स या नॉन अचीवमेंट्स को आप जो है आप मतलब उसको आप उसको ले सको, आप उसको डाइजेस्ट कर सको। तो ये मिथ ही गलत है कि भाई वो आएंगे या नहीं आएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि भाई आपके लिए सही क्या है। अगर और फिर इसमें भी मैंने बताया ना कि ये सैंपल साइज इतना बड़ा होता है कि आप सब पर ही एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे बच्चे का भी आता है कि भाई क्या बच्चे का प्रोफाइल उस तरह का है, क्या बच्चा उस तरह का हार्ड वर्क करना चाह रहा है। तो अगर वो उस तरह की चीजों के लिए अगर वो रेडी है, राइट, उसने वो मेहनत करी है, उसने वो फोकस दिखाया है, उसने वो डेडिकेशन दिखाया है, उसने इंडिया में ही मान लो कुछ अच्छा करके पेरेंट्स को भी दिखाया है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं उसके लिए एक और जो है एक मतलब निश उसके लिए ओपन हो। सो ये मुझे लगता है। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता बीइंग पेरेंट कि भाई कोई इस तरह से सोचना चाहिए। सोच बहुत सिंपल है कि आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छा करते जा रहे हैं, तो फिर स्काई इज द लिमिट। तो वो लगता है मुझे। मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि मूवीज ने हल्का सा जो परसेप्शन है टुवर्ड्स स्टडीइंग अब्रॉड थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को शायद ये भी लगता है कि बच्चा बाहर जाएगा तो वो सिर्फ पार्टीज करेगा और वो बिगड़ जाएगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। अगर वो हमारे अंडर रहेगा तो हम उसे संभाल पाएंगे, अगर कुछ गलत हुआ तो। मतलब क्या ये भी एक इशू है? हाँ, ये तो क्या है ना नीलाक्षी के, देखिए ये तो बात है जो हम जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, इसके लिए दोनों जो साइड्स हैं बेसिकली, एक पेरेंट्स हैं और एक चिल्ड्रन हैं। तो अगर वो दोनों ही की तरफ से वो सीरियसनेस नहीं है तो देन तो फिर ये डिस्कशन करने का कोई पार्टी नहीं है, राइट। तो पॉइंट तो तब है जब हम दोनों ही वो सीरियस में हैं, राइट। बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है और पेरेंट्स भी जो है वो चाह रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा हो, तो देन तो फिर आप ये एक अप्रोच की तरफ आप बढ़ सकते हैं ना। तो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी तो वो तो हम टॉपिक ही नहीं ले रहे हैं कि भाई जहाँ पे आपका पढ़ाई पूरा नहीं है या। और दूसरा एक ये भी है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए और इवन पेरेंट्स को भी मैं तो कहूंगा कि अगर मतलब आप सिर्फ सोशल इन्फ्लुएंस में आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वो गलत है, वो फिर मतलब वो हार्मफुल है। बिकॉज लाइफ जो है वो इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेज कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई आप बाहर जा करके सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो यू नो इट वेरी वेल, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। आप भी जर्मनी में हैं और बहुत सारा मेहनत करते हैं काम